नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑन एरिया, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, क्षेत्रमिति। तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करते हैं पुराने एग्जाम में आए हुए। पहला है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो अपना एल प्लस बी प्लस एच, इन तीनों का योग तो हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। और इसके विकर्ण की लंबाई और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे विकर्ण का फॉर्मूला होता है, ये अपने को वाई दे रखा है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या होता है कि 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि 2 इन ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। अब हम हमारे पास जो ये दो इक्वेशंस दे रखी है, इसको हम यूज़ करके और जो क्षेत्रफल है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब इसके अंदर देखिए एल प्लस बी प्लस एच इक्वल टू एक्स दे रखा है और ये अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो हम क्या करें कि ये जो अपना एल प्लस बी प्लस एच इक्वल टू एक्स है, इसका हम स्क्वायर कर दे, इसको हम स्क्वायर कर दे, तो हमारे क्या बन जाएगा कि एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, इस तरीके का हो जाएगा। और हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है। अभी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो हमारे इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL और ये बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये 2 LB प्लस BH, ये तो वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे फर्स्ट का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास ये गुणा में दे रखा है तीनों, और नल के अंदर पानी के टैंक में ये भरा हुआ है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी अपना क्या हो गया, आयतन हो गया। और 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भर रहा है पानी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आयतन है, आयतन के अंदर ये जो 20 लीटर प्रति मिनट है स्पीड दे रखी है, तो आयतन में जब स्पीड का डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा टाइम मिल जाएगा। तो आयतन यानी 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर हो गया, अपॉन जो हमारी स्पीड दे रखी 20 लीटर करेंगे, लेकिन ये लीटर में और ये मीटर में है, तो हमारा क्या लगाएंगे हम 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये एक होता है। तो इसको हम यूज़ करते हुए करेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 2 × 1.5 × 1, और ये जो मीटर 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 यानी मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है हमारे 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। तो उसको हम यूज़ में लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में मीटर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और अपॉन 20 लीटर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये 50 और ये 1.5 मल्टीप्लिकेशन 2, ये 3 हो जाएगा, 5 3 150, 150 मिनट हो जाएगा, और 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ABC आयाम के घनाभ का आयतन V और पृष्ठ क्षेत्रफल S है, तब 1/V इसके बराबर है। तो घनाभ का आयतन बोला है अपने V है और पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। घनाभ का आयतन का क्या हो जाएगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई,
ए बी सी इक्वल टू वी आ जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इक्वल टू एस आ जाएगा। तो 1/v इसके किसके बराबर है, तो 1/v करेंगे तो ये आएगा 1/1 ए बी सी। और ये कैसे होगा, तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे एस की जगह वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक घनाभ की विमाएँ हैं 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सीधा हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 विमाएँ यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है, और घनाभ का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे हमारा सी आंसर 622 आंसर आ जाएगा। फिर बाद में देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, तो लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों के संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा है, तो और अपना जो घनाकार टुकड़ा है इसका जो हमारे आयतन होता है उसका हमारा फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। तो ये 9 मीटर का 9 वाला जो है अपनी भुजा जब 9 है इसका जो आयतन होगा इस वाले घन का, इसको कितने में 3 सेंटीमीटर वाले में काट रहे हैं, तो यानी कोई कितने घन होंगे नहीं पता है तो n मान लिया इंटू 3 का होल क्यूब इसके बराबर हो जाएगा। और ये अपना बोल रहा है कि लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों का संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है, तो इससे हमारे n की वैल्यू आ जाएगी 3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9 9 27 हो जाएगा, एन की वैल्यू 27 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी 9 वाले का जो 9 है उसका बराबर n इंटू 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा यानी इसकी 3 वाले की छोटे वाले की, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा 1:3 आ जाएगा। एन की वैल्यू रख देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे इन दोनों का रेशियो बोल रहा था तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला नंबर अपॉन ये वाला नंबर, और एन की वैल्यू रख देंगे तो इससे हमारा बी आंसर आ जाएगा। फिर हमारा 6 क्वेश्चन देखिए, उस लंबवतीय शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसके आधार का क्षेत्रफल 156 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। अब ये ध्यान रखिए कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो 3 शंकु है इन 3 शंकु में कुछ भी आप भर करके और एक बेलन में डालेंगे सेम त्रिज्या के और सेम ऊंचाई का, हम एक बेलन लेते हैं और ऊंचाई भी क्या है सेम है, लेकिन जो हमने शंकु है इसके अंदर कुछ भी आप दाल वगैरह कुछ भी भर करके जब आप बेलन के अंदर डालोगे तो वो कंप्लीट नहीं भर पाएगा। जब 3 शंकु, एक की जो शंकु है उसके अंदर जब 3 बार अपन कुछ भर करके और बेलन में डालोगे तब भी कंप्लीट हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, इससे हमारा जो इसका आयतन है वो याद रखना आसान हो गया कि अगर हम बात करेंगे शंकु का आयतन क्या है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, जबकि बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और कैसे हो रहा है तो वो भी हमने देखा कि 3 में से तीनों पार्ट जब भर दिए वो तो अपना बेलन हो रहा है, और जबकि 3 पार्ट में से जब एक पार्ट हो रहा था वो अपना शंकु हो रहा था। तो इस तरीके से इसका आयतन होता है, तो इससे आप इससे आयतन में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोल दिया था कि आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 156 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई यानी आपकी एच अपने को दे रखी 8, और फिर अपने को शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं वैल्यू 156 रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 156 और मल्टीप्लीकेशन 6, तो इससे हमारा 3 2 जा और 156 इंटू 2 जा, यानी डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इससे 416 ये आ जाएगा। फिर बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब दो शंकु जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है और त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा।
तो हमारी ऊंचाई यानी h1/h2 ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है 1/3, और हमारी त्रिज्या यानी r1/r2 ये हमें दे रखा है 3:1। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों 1/1, ये r1 है और h भी 1 है, अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर r2 स्क्वायर और h2 ये वाला। तो ये है, निकालेंगे 1/3 पाई, कट जाएगा r1 स्क्वायर और h1 अपॉन r2 स्क्वायर और h2। तो r1 r2 और h1 h2 की वैल्यू रख देंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा 3:1, बी वाला आंसर मिल जाएगा। फिर देखिए 8 क्वेश्चन, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए तो ये 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। अब इसमें यहाँ पे देखिए चौड़ाई दे रखी है, गहराई दे रखी, गहरी भी दे रखी है, और ये हमारी नहर है। तो नहर ये है तो यानी इसका हम क्या मान सकते हैं कि बेलन की तरह हो गया, और 3D टाइप में हो रहा है अपना कि 3 विमाएं इसमें दे रखी है, चौड़ाई भी है, गहराई भी दे रखी है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, और लास्ट में हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी। तो प्रति घंटा यानी 60 मिनट में कितना कर रही है, 10 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना करेगी, 10 का आधा यानी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर यानी उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब चौड़ाई भी दे रखी है और गहराई भी हो गई, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अपने पास हो गई। ये अपनी चौड़ाई हो गई, ये अपनी गहराई हो गई, और इससे हमारा 5 किलोमीटर जो है वो अपनी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। और ये किलोमीटर में, जबकि दोनों मीटर में, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5,000 मीटर आ जाएगा। तो हमारे इसका आयतन क्या हो जाएगा, जो नहर है उसका आयतन क्या हो जाएगा, 6 × 1.5 × 5,000, ये हमारा आयतन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बोलता है कि यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, 8 सेंटीमीटर यानी कोई भी फील्ड वगैरह हो गया, खेत हो गया, उसके अंदर 8 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ नहीं चाहिए, यानी उसकी क्या हो गई, गहराई टाइप में हो गया, गहराई हो गई उसकी, लंबाई चौड़ाई नहीं होकर के क्या गहराई हो गई, कि भरा हुआ होना चाहिए, कि ये कोई फील्ड है उसमें पानी भरा हुआ है यानी उसकी गहराई हो गई। तो ये एक विमा है। तो जो हमारे पास आयतन है, आयतन यानी 3 विमाएँ हैं, इसमें से जब हम गहराई का अपन डिवाइड कर देंगे, गहराई का हम डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 2 विमा आ जाएगी। 2 विमा यानी वही अपना क्षेत्रफल हो जाएगा, और हमसे ये क्षेत्रफल ही पूछ रहा था। और ये हमारा क्या है, ये दोनों, ये तो मीटर में थे और ये 8 अपना क्या था, सेंटीमीटर में था। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेशन 100 ऐसा आ जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा वर्ग मीटर के अंदर आंसर आएगा। और अपना ये जो ऑप्शन है वो हेक्टेयर में, हेक्टेयर में बोल रहा है, तो वर्ग मीटर है। तो एक ध्यान रखिएगा कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो इस तरीके से जो भी हमारा वर्ग मीटर में आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर 10,000 का भाग दे देंगे तो वो हमारा हेक्टेयर में आंसर हो जाएगा। तो इससे हमारा बी वाला आंसर, ये बी नहीं, इससे डी आएगा। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे डी आंसर आ जाएगा। तो ये डी हमारा आंसर, ये गलत है, ये बी नहीं होगा, यहाँ पे ये डी होगा, डी आंसर आ जाएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो। फिर बाद में देखिए 9 क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में से 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या पर 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु हटा दिया गया है, तो बेलन का शेष भाग का आयतन क्या होगा। अब आपको क्या बोला है, त्रिज्या 2 है, ऊंचाई 3 है, उसमें से वो बेलन है, उसमें से शंकु जो काट रहे हैं उसकी त्रिज्या 2 है और ऊंचाई 3 है, सेम सेम हो रहा है। यानी एक मेरा ये बेलन है, अब इसी में से इसी की जो त्रिज्या है वो और इसी की ऊंचाई है, उसका शंकु काट दिया, काट दिया ये वाला। तो ये जो रिमेनिंग ये पार्ट बच रहा है इसका आयतन पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा कि बेलन का आयतन माइनस जो शंकु का आयतन है वो कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। और पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पाई में ऑप्शन दिया है,
तो इससे हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर आ जाएगा, 8 पाई आंसर आ जाएगा। फिर है हमारा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई ये है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये सेम क्वेश्चन हमने पहले किया था, फर्स्ट था शायद, सेम क्वेश्चन हमने किया था, उसी तरीके से करना है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है। अभी ध्यान रखिएगा कि 6√6 है, तो जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इससे हमारा बी आंसर आ जाएगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धगोला, एक बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाई भी बराबर है, तो इनके आयतनों का अनुपात है। तो अर्धगोला, बेलन और शंकु, तो इनके आयतनों का फॉर्मूला लगा देंगे। अर्धगोला का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का अपना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आर स्क्वायर एच है, इसमें आर स्क्वायर एच है, और हमारा अर्धगोले में आर स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, शंकु के आधार और ऊंचाई बराबर है, आज समान आधार समान ऊंचाई के है। 2/3 पाई आर क्यूब होता है, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब होता है आधे गोले का आयतन। तो क्यूब होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आर क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर एच, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। एक जो आर है उसको एच लिख दिया अपन ने। तो इससे क्या होगा, जब अनुपात निकालेंगे तो आर स्क्वायर तीनों कट जाएगा, और फिर बाद में ये पाई पाई भी कट जाएगा, और एलसीएम लेंगे। ये फर्स्ट में है अपना 1, और सेकंड में अपना 1/3, और थर्ड में 2/3 है। जो 3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3:1:2। 3, ये पहले अर्धगोला बोला तो अर्धगोला हमारा ये फर्स्ट वाला है, सॉरी अर्धगोला पहले बोला तो उसी सीक्वेंस वाइज जमाएंगे। अर्धगोला ये फर्स्ट है तो फर्स्ट ये वाला हो जाएगा, फिर बेलन है तो ये वाला हो जाएगा, और थर्ड ये हमारा शंकु हो जाएगा। तो ये 2 है, फिर ये 1 है, यहाँ 3 है, और फिर ये 1, तो हमारा 2:3:1, यानी हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये सीबीएसई एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट लगा मुझे, अच्छा लगा इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बॉक्स का आयतन दे रखा है और बॉक्स की गहराई सबसे कम है, तो उसकी गहराई क्या होगी, तो हमें ये इक्वेशन में दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इन तीनों में क्या होगा, इसमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, x² - 2x - 24 आ जाएगा। और हम इसके जब टुकड़े करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फैक्टर इसके करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6×4 = 24, यानी 6x + 4x हो जाएगा, -24 हो जाएगा। इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x² - 6x + 4x - 24, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा फैक्टर हो जाएगा x - 6 + 4 कॉमन लेंगे तो x - 6 और x + 4, तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, x - 6 x और x + 4, और इसमें सबसे कम कौन दिख रहा है, x - 6, वही इसकी गहराई होगी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।